ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। आत्मा को पाने के लिए अनुभूति चाहिए, एहसास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सकते शास्त्रों से नहीं जान सकते, विवाह से नहीं जान सकते, एहसास कि मैं आत्मा हूं। और जब तो अंतर आत्मा से आप कुछ भी कहोगे तो आप गलत कर ही नहीं सकते। माना कि तुम किसी को ऊंची आवाज में बोल दिया, कठोर शब्दों में बोल दिया, माना कि आपसे राग द्वेष हो गया, मोह हो गया, कामना आई, वासना आई, पर फिर उसी क्षण अंतर की आत्मा कहेगी ये गलत हो गया, अच्छा नहीं किया मैंने, और आप तुरंत क्षमा मांग लोगे, तुरंत क्षमा मांग लोगे। ये आत्मज्ञानी का लक्षण होता है कि जब गलती होती है तुरंत क्षमा मांग लेता है। वो पर देखता नहीं कि मुझे बड़ा कौन छोटा कौन है। तो आप, मेरा विनयपूर्वक निवेदन है कि एक नवकार मंत्र पढ़ो, चाहे 2 पढ़ो, चाहे 3 पढ़ो, 5 पढ़ो, इतनी भक्ति तल्लीनता से पढ़ो कि अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान तुम्हारे भीतर आ जाए, तुम्हारे अंतर में आ जाए। अंतर में आ सकते हैं कि नहीं? सूरज कहाँ निकलता है? करोड़ों मील दूर है। सुबह उठते ही आप सूरज को देखते हैं, सूरज को बाहर सूरज को देखते देखते आंखें बंद करके सामने कभी देखना, त्राटक में बाल सूरज निकलता हुआ सूरज, अपनी छत के ऊपर जाना, निकलते हुए सूरज को देखना बड़ा प्यारा लगता है, जैसे बच्चे के समान लगता है। उसकी लालिमा, जैसे प्यारे बच्चे को देखते हैं सूरज को देखना। 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, आंखें बंद कर लेना और सूरज का भाव रखना। लगता है वो सूरज आपके भीतर प्रवेश कर रहा है, उनकी किरणें, उनका प्रकाश तुम्हारे भीतर आ रहा है। प्रयोग करके दिखना। समुद्र के किनारे खड़े होकर के समुद्र की लहरों को देखना और शांत भाव से आंखें बंद करके बैठ जाना। समुद्र की लहरें तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हुई नजर आएगी। किसी बगीचे में जाते हुए, इस बगीचे में जाते हुए किसी वृक्ष के नीचे फूल को देखना और देखते देखते आंखें बंद कर लेना। लगता है वो फूल आपके भीतर आता हुआ नजर आ जाएगा। किसी झरने को बहते हुए देखते ही आप खड़े हैं, झरना बह रहा है, आप पानी की एक बूंद भी स्पर्श नहीं करते, पर वो झरना बह रहा है, लगता है वो झरना आपके भीतर आ रहा है। उगते हुए सूरज को देखना और पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी को देखना, छत पे पूर्णिमा को देखना, पूर्णिमा की चांदनी आपके भीतर आ रही है। जब इतनी दूर चंद्रमा और सूरज आपके पास आ सकती हैं, समुद्र की लहरें तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकती है, फूल तुम्हारे भीतर आ सकता है, तो परमात्मा तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी, वो आपके भावों को नहीं जानता? वो सब जानता है। भगवान सब जानते, तीनों लोकों में, 7 नरकों में, मध्य लोक में, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदय में कौन मनुष्य क्या कर रहा है, वो प्रतिपल प्रतिक्षण दर्पण की भांति जानते और देखते हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। और मैं भी प्रतिक्रिया ना करूं। सुखी होने का एक ही राजमार्ग है। यदि घर में कोई झगड़ा होता है, पति पत्नी का, सासू बहू का, भाई भाई का, बाप बेटे का, तो क्या करना? कुछ नहीं करना, शांत हो जाना, जो होता होने दो, लेट गो, लेट गो, लेट गो। कब तक झगड़ा करेंगे? सुखी होने का शानदार तो। और भगवान सब देखते हैं, भगवान नरक में नेरिये क्या करते,
कुछ नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करते। ऐसा प्रभु मेरे जीवन में कब आएगा कि मैं प्रतिक्रिया रहित जीवन जीऊंगा। सबसे कर्मों का बंधन कहाँ होता है? सबसे अधिक कर्मों का बंधन क्रिया प्रतिक्रिया। ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा मित्र है, ये मेरा श्रावक है, ये मेरी परंपरा का है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंखें किसी रूप को देखती हैं, वही रूप अच्छा लगता है। कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, नासिका सुगंध लेना चाहती है, दुर्गंध लेना नहीं चाहती। जिह्वा बढ़िया बड़े रस करना चाहती है और काया स्पर्श करना चाहती है। पांच इंद्रियों के विषय और मन विचार देता है, बुद्धि निर्णय ले लेती है, ठप्पा लग जाता है, ये ठीक है, ये गलत है। भगवान कहते कुछ अच्छा नहीं। इंद्रियां अपना काम करती है, तुम अपना काम करो। आंख देखने का काम, आंख कान सुन सकते हैं, देख सकते हैं, नासिका सुगंध ले सकती है, नासिका देख सकती है, जिह्वा रस लेती है, जिह्वा स्पर्श कर सकती है। ऐसे ही है पांच इंद्रियों के अपना अपना विषय। और तुम्हारा विषय क्या है? बस जो हो रहा है जाने दो, ज्ञाता दृष्टा भाव। कितना प्रभु ने सुंदर मार्ग दिया है। ऐसा धर्म, वीतराग धर्म, कोई परंपरा की जगह ही नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ठीक है, घर में रहोगे, बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, व्यवहार का नाता निभाओ, पर अंदर से जानो कि सब आत्मा, सब परमात्मा, सुखी होने का शानदार तो। और भगवान सब देखते हैं, भगवान नरक में मेरी क्या करते, कोई बस कुछ नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करते। ऐसा प्रभु मेरे जीवन में कब आएगा कि मैं प्रतिक्रिया रहित जीवन जीऊंगा। सबसे कर्मों का बंधन का, सबसे अधिक कर्मों का बंधन क्रिया प्रतिक्रिया। ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा मित्र है, ये मेरा श्रावक है, ये मेरी परंपरा का है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंखें किसी रूप को देखती हैं, वही रूप अच्छा लगता है। मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, नासिका सुगंध लेना चाहती है, दुर्गंध लेना नहीं चाहती। जिह्वा बढ़िया बड़े रस करना चाहती है और काया स्पर्श करना चाहती है। पांच इंद्रियों के विषय और मन विचार देता है, बुद्धि निर्णय ले लेती है, फिर ठप्पा लग जाता है, ये ठीक है, ये गलत है। भगवान कहते कुछ अच्छा नहीं। इंद्रियां अपना काम करती है, तुम अपना काम करो। आंख देखने का काम करती है, सुन सकती है आंख, कान सुन सकते हैं, देख सकते हैं, नासिका सुगंध ले सकती है, नासिका देख सकती है, जिह्वा रस लेती है, जिह्वा स्पर्श कर सकती है। ऐसे ही है पांच इंद्रियों के अपना अपना विषय। और तुम्हारा विषय क्या है? बस जो हो रहा है उसको जाने दो, ज्ञाता दृष्टा भाव। कितना प्रभु ने सुंदर मार्ग दिया है। ऐसा धर्म, वीतराग धर्म, कोई परंपरा की जगह ही नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ठीक है, घर में रहोगे, बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, उससे एक व्यवहार का नाता है, व्यवहार का नाता निभाओ, पर अंदर से जानो कि सब आत्मा, सब परमात्मा। वृक्ष को देखो, पत्ते पत्ते को देखो, परमात्मा ही नजर आता है, सब जगह परमात्मा। तो तुम्हें क्या होगा? तुम्हें क्या मिलेगा? बोलो प्रधान जी, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कर्मों की नजरा होगी। और सबसे वीतराग दर्शन में कर्मों की नजरा को महत्व दिया, पुण्य को महत्व नहीं दिया। भगवान चाहते अस्पताल खुला देते, भगवान चाहते धर्मशाला बना देते, भगवान तो बहुत भला कर सकते थे। भगवान ने पुण्य को महत्व नहीं दिया। पुण्य कमाओगे, देवलोक चले जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर संसार लंबा चौड़ा खड़ा हो जाएगा। ये मार्ग है निर्जरा का। तुम्हारी समय भी निर्जरा की है, पुण्य की नहीं है भाई। पुण्य तो सहज में हो जाता है। निर्जरा करो और तुम प्रतिपल प्रतिक्षण ये वीतराग समाये, जितना वीतरागता का भाव तुम्हारे भीतर आता चला जाएगा। तुम खाली बैठे हो, भगवान को वंदन शुरू कर दो। तिखत्तों के पाठ से करो, नमोत्तनंग से करो, एक लोग से करो, या नमो हरिहंतानंग कहते कहते डूब जाओ भीतर। आधा घंटा भी लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के गुण तुम्हारे भीतर आ जाएं, तुम्हारे गुण भगवान के पास चले जाएं, दोनों एक में हो जाए। तू ना रहे, मैं ना रहूं, तू ना रहे
घुल जाए, पानी में घुले जो नमक। बस यदि आपने मोक्ष जाना है, इस भाव में जाना है, पर भाव में जाना है, 10 भाव में जाना है, 50 भाव में जाना है, मार्ग यही। अरिहंतों के मार्ग से जाना पड़ेगा, अरिहंतों की भक्ति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विनय के द्वारा, ऋजुता के द्वारा, सरलता के द्वारा, यही मार्ग है। और वीतरागता के मार्ग से, आत्मज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान मिल गया, केवल ज्ञान को मिल गया तो मोक्ष निश्चित ही। बोलोगे आसान, मार्ग कठिन है, तो आज से क्या करोगे? भगवान से संबंध बनाना। मैं कल पूछूंगा कितने लोगों ने भगवान से संबंध बनाया। एक नमकार मंत्र ही पढ़ना, सबको मैं कहता हूँ, माँ साध्वी जी को बोलता हूँ, सबको, और मैं अपने को ही बोलता हूँ, आपको नहीं। मैं कोई उपदेश देने के लिए नहीं आया कि आप उपदेश देके चला जाऊँ, मैं कोई बड़ा हो गया। मैं भी एक नमकार मंत्र ही पढ़ना, उसके गुणों का चिंतन करना, उसमें चाहे लोग उसका पाठ, नमोतन का पाठ, भगवान के गुण, वीतरागता। वो प्रभु मैं कहाँ अटका हूँ, मैं कितना राग दोष में फंसा हूँ, तुम वीतरागी, मैं रागी, कहाँ मेरा संबंध आपसे, मैं कैसे संबंध स्थापित करूँ। और अपने सारे राग भाव कम कर दो, जहाँ जहाँ से आपकी अटैचमेंट है, वो राग कहाँ कहाँ है, किसी व्यक्ति के प्रति है, स्थान के प्रति है, वस्तु के प्रति है, किसके प्रति है, भोजन के प्रति है, वस्त्रों के प्रति है, बेटे के प्रति है, पत्नी के प्रति है, पति के प्रति है, दुकान के प्रति है, गाड़ी के प्रति है, बंगले के प्रति है, नाम के प्रति है, पद के प्रति, यश के प्रति, किसके प्रति है, देखो पता चल जाएगा आपको, तुरंत चल जाएगा कि मैं कहाँ अटका हूं। जहां अटके वहां खटके, अटके को तोड़ो, खटके को समाप्त करो, और सीधा क्या संबंध स्थापित करना है, बोलो, सीधा संबंध अरिहंत परमात्मा से। संसार में सुख और दुख तो सबको आते हैं भाई। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास न आया है? भगवान बुद्ध के पास एक बाई गई, उसका जवान बेटा चला गया। भगवान बुद्ध के पास रोती रोती आई, भगवान मेरे बेटे को जिंदा कर दो, तुम तो बड़े करामाती हो, सुना तुम्हारे पास तो बहुत शक्तियां हैं। भगवान बुद्ध कहने लगे, माई अच्छा, अब समझाने का तरीका अपना अपना होता, कहानी तुमने सुनी हुई है। अच्छा माई ऐसा कर, एक मुट्ठी भर राई ले आ। भागी भागी, लो भगवान मैं अभी लाती हूँ। मुट्ठी भर क्या, मैं थैला भर के ले आऊंगी, बोरी भर के ले आऊंगी, मेरा बेटा जिंदा तो हो जाए। भगवान ने कहा, माई सुन, एक शर्त है। शर्त क्या? उस घर से लाना जिस घर से कोई मरा ना हो, उस घर से। हाँ मैं ले आती हूँ, अभी लाती हूँ। बेचारी गई, गांव में गई, मुट्ठी भर राई दे दो, मुट्ठी भर राई दे दो। वो देने लगी, हाँ माई ले जा, मेरा बेटा जिंदा नहीं, मर गया है, भगवान जिंदा कर देंगे, इसको मंत्र फूंक के जिंदा कर देंगे। अच्छा शर्त लगाई है कि कोई आपके घर में मरा तो नहीं? ना भाई मरा क्यों नहीं? दादा गया, दादी गई, परदादा गया, बेटा चला गया, जवान बेटा चला गया, वो चला गया, सब चले गए, सब घर में जाती है भाई। शाम को जब आती है भगवान के पास, खाली हाथ आती है। भगवान कहते क्यों, राई मिली? भगवान राई तो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आपने शर्त लगा दी, शर्त ना लगाते तो मैं बोरी भर के ले आती राई, शर्त ही आपने लगा दी तो मैं क्या करूं? तब उसकी आंखें खुली। भगवान ने कोई करामात नहीं दी कि जब सब घर में कोई ना कोई चला गया, सब चले गए, किसी का दादा, किसी की दादी, किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी का बेटा, किसी का होने वाला बेटा, सब चले गए, तो मेरा बेटा? आंखें खुल गई। भगवान ने उपदेश दिया, देख माई, जो जाता है वापस नहीं आता, इसलिए वो चला गया, शरीर गया, आत्मा तो नहीं गई। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो जीवन में संयोग और वियोग किसके जीवन में नहीं आते? और ये उदय कर्म है अपना, सबका उदय कर्म होता है। कोई भगवान ऊपर बैठा नहीं, किसी को जल्दी बुला लेता और किसी को देर से बुलाता है। भगवान को क्या जरूरत पड़ती किसी को कष्ट देने की? व्यक्ति अपने ही दुख के कारण, सुख से दुख से न कोपी दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशम अहम क्रोमति वृथाभिमाना स कर्म सूत्र ग्रथित हुई लोग। ना कोई सुख देता है, ना कोई दुख देता है। व्यक्ति अपने ही कर्म से दुखी और सुखी होता है। पता नहीं, हमें भी पता नहीं, आपको नहीं पता नहीं, पहले जन्म में हमने क्या क्या कर्म किए थे।
आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा, अरिहंत परमात्मा, यही एक सत्य है। और भीतर गहरे चले जाएं, किसी विचार संस्कार को महत्व न दें। मैं आत्मा, अरिहंत परमात्मा, एक शरण है धारा की और शरण नहीं, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होए। तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में